वेलकम टू आवर यूपी रेगुलर क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नहरों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सुएज नहर। सुएज नहर के बारे में सबसे पहले देखें तो मिस्र के इस्थमस ऑफ सुएज में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी नहर है, सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। कृत्रिम मतलब जो मानव निर्मित नहर होती है वही कृत्रिम नहर है। वर्ष 1869 में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी और 2015 में इसकी लंबाई 193 किलोमीटर थी। सुएज नहर याद रखिए कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर क्या करती है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस नहर को 17 नवंबर 1869 को जहाजों के आवागमन के लिए खोला था, मतलब 1869 में बनकर रेडी हो गई थी। मिस्र ने यानी कि इजिप्ट ने 26 जुलाई 1956 को इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। कई बार पूछा जा चुका है कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 26 जुलाई 1956 को हुआ था। सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर सुएज शहर दिखेगा कि सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर सुएज शहर में तेओफिक बंदरगाह या इसी को सुएज बंदरगाह भी कहा जाता है, ये स्थित है। और सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। इस नहर में बन जाने से यूरोप एशिया के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है, तो सुएज नहर। इस नहर को बनाने में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मतलब सुएज नहर को किसने बनाया था, डिजाइनर कौन थे, आर्किटेक्ट कौन थे, तो फर्डिनेंड डी लेसेप। उसके बाद पनामा नहर। सुएज नहर के बारे में इतना ही पढ़ना है। पनामा नहर। पनामा नहर क्या है कि मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। कहने का मतलब है कि पनामा नहर जो है मध्य अमेरिका में एक पनामा शहर है, तो उसी शहर के आसपास जो भूमि है उसको काटकर बनाई गई है। कौन सी नहर, पनामा नहर काट के बनाई गई है। तो ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा कि पनामा नहर पर किसका अधिकार है, तो पनामा शहर का अधिकार है, पनामा देश का अधिकार है। ठीक है। उसके बाद स्टालिन नहर, इसी को श्वेत बाल्टिक नहर भी कहते हैं। बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है। बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है। बाल्टिक सागर में क्या है, ओनेगा झील है, वहीं से शुरू है, और आर्कटिक सागर में सफेद सागर मतलब श्वेत सागर है, वहां पर जोड़ती है। कौन सी नहर, स्टालिन नहर। उसके बाद देखें राइन मैन डेन्यूब नहर। तो राइन मैन डेन्यूब नहर क्या है, उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। याद रखिएगा, उत्तरी सागर को काला सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, तो डेन्यूब नहर। ठीक है, डेन्यूब नहर जोड़ती है। उसके बाद सेंट लॉरेंस नहर महान झीलों एवं अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। सेंट लॉरेंस नहर क्या है कि महान झील। महान झील कौन कौन सी, महान झील उत्तरी अमेरिका में है, कौन कौन सी है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो, 5 जो है महान झील हैं। उन पांचों झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है कौन सी नहर, सेंट लॉरेंस नहर। सेंट लॉरेंस नदी पर ही बनाई गई है। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्गों में, आंतरिक भागों में इस जलमार्ग द्वारा समुद्री जहाजों का यातायात संभव हुआ है। जैसा कि बताया कि 5 झीलें हैं, महान झीलें हैं, उसी पर नहर बनाई गई है जिससे जहाजों का आवागमन आसान हो गया है। जल पास, जल पास मतलब लॉक। तो लॉक पद्धति किसी नदी, नहर या झील के जलमार्ग में जल के विभिन्न स्तरों के बीच नौकाओं को ऊपर उठाने और नीचे उतारने की एक युक्ति है। जलपास या लॉक की स्थापना उन नदियों एवं नहरों में की जाती है जहां जल स्तर में अचानक परिवर्तन होता है। मतलब कहने का कि जहां पर जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है या डाउन हो जाता है, तो वहां पर लॉक पद्धति के अनुसार नहरें बनाई जाती हैं। लॉक का प्रयोग या जलपास का प्रयोग किसी भी नदी, नहर को आसानी से नौकागम या नौगम्य बनाया जा सकता है।
जैसे पनामा नहर, डेन्यूब नहर, राइन नहर में जल पास या लॉक पद्धति का प्रयोग किया गया है, जबकि स्वेज नहर में इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि लॉक सिस्टम पर आधारित कौन कौन सी नहर है, तो पनामा नहर, डेन्यूब नहर, राइन नहर। निम्न में से किस नहर पर लॉक पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया है, तो स्वेज नहर। इतना ही पूछा जाता है। लुडविग्स नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो आपसे केवल इतना पूछेगा कि लुडविग्स नहर कहाँ पे है, कहाँ की प्रमुख नहर है, जर्मनी की। ठीक है, ये मिलान करने को ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। सॉल्ट सेंटी मारी नहर कनाडा में है। वर्ष 1987 तक अटलांटिक महासागर से लेक सुपीरियर तक जहाजी मार्ग का हिस्सा था। याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर और सुपीरियर के मध्य क्या था, अटलांटिक महासागर में कनाडा से होते हुए की बात हो रही है, तो सॉल्ट सेंटी मारी नहर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, वोल्गा डॉन नहर रूस में स्थित है। वहां की दो नदियां वोल्गा और डॉन को आपस में जोड़ती है, मतलब नाम से ही है वोल्गा डॉन नहर, तो वोल्गा डॉन नहर रूस में है, वोल्गा और डॉन नदियों को आपस में जोड़ती है। तो वोल्गा और डॉन नदियां कहाँ पे हैं, तो रूस में है, तो यहाँ से आपके नदी भी दो तैयार हो गई। उसके बाद देखें सफेद सागर नहर रूस में स्थित है, इसी को श्वेत सागर नहर भी कहते हैं, जो सफेद सागर तथा लेक ओनेगा को आपस में जोड़ती है। याद रखिएगा श्वेत सागर और लेक ओनेगा, ओनेगा लेक मतलब ओनेगा झील, तो सफेद सागर या श्वेत सागर और ओनेगा झील को कौन जोड़ती है, श्वेत सागर नहर। तो श्वेत सागर नहर, श्वेत सागर और ओनेगा झील ये तीनों ही रूस में स्थित है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद विश्व की प्रमुख नहरें और देश एक बार में देख लेते हैं इस सारणी में। तो सबसे पहले सुएज नहर किस देश में है, मिस्र में है। लाल सागर को भूमध्य सागर के मध्य जोड़ती है। याद रखिएगा लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, सुएज नहर। उसके बाद पनामा नहर पनामा में स्थित है, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है, मतलब पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। वैलेट नहर कनाडा में है, इरी झील और ओंटेरियो झील को जोड़ती है, इसके मध्य में है। इरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में है, इरी झील एवं हडसन नदी के मध्य में है। ठीक है, उसके बाद शू नहर तो कई बार पूछा गया है, यूएसए में है, सुपीरियर झील एवं ह्यूरन झील के मध्य है। कील नहर जर्मनी में है, बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर के मध्य स्थित है। न्यू वाटरवे नहर नीदरलैंड में है, उत्तरी सागर एवं रॉटरडम के मध्य है। रॉटरडम बंदरगाह भी कहाँ पे है, तो नीदरलैंड में है। उत्तरी सागर नहर नीदरलैंड में है, एस्टर्टम एवं उत्तरी सागर के मध्य है। गोटा नहर स्वीडन में है, गुटेनबर्ग और स्कॉटहोम के मध्य स्थित है। वोल्गा डॉन नहर, तो जैसे कि वोल्गा डॉन नहर हम लोगों ने पढ़ा कि वोल्गा और डॉन नदियों को जोड़ती है, रूस में स्थित है। अल्बर्ट नहर बेल्जियम में है, एंटवर्प एवं लीग के मध्य स्थित है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि ये झील किस देश में है और किसको किसको जोड़ती है। ठीक है, इससे बाहर आपका पीसेस तक में नहीं आता है क्वेश्चन, तो इतना ही आप तैयार कर लेते हो तो काफ़ी बेनिफिट होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।